साधक जब कोई भी नियम लेता है, जब वो भगवान के नाम का जप या कोई भी साधना या और कोई भी शुभ संकल्प जब लेता है, तो माया उस साधक की परीक्षा अवश्य लेती है। आप नाम जप का जब नियम आरंभ करेंगे, तो हो सकता है ये सबके लिए नहीं है। आप ये सुनकर बिल्कुल भयभीत ना हो और नाम जप छोड़े ना। हो सकता है आपको नियम से हटाने के लिए माया कुछ आपके आगे ऐसे प्रस्ताव रख देगी, या तो आपको बहुत सुख दे देगी या आपको दुख दे देगी कि आप नियम से विचलित हो। ये धैर्य की परीक्षा होती है, ध्यान दें। ये बात सुनकर कभी भी साधक जप छोड़े ना। पहली बात तो ये है कि मन आपकी ऐसी बातें सुनकर ही नाम जप छोड़ देता है, पहले से ही। आप ये समझें, आप अगर ये सोचेंगे कि भक्ति में चलने पर परीक्षा ही होती है, दुख ही मिलते हैं, अगर ये सुनकर आपने साधना नहीं की, भक्ति नहीं की, नाम जप नहीं किया, तो आप इस बात को लिख लें कि आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्या वैसे हमारी परीक्षा नहीं हो रही, माया नहीं ले रही? क्या जो लोग भगवान की बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, उनके आप दुख देखिए। आप ध्यान दें, आपत्ति काल में उनका कोई सहारा नहीं होता भीतर से, और जब तक भीतर से सहारा नहीं मिलता, आप किसी भी समस्या से उबर नहीं सकते, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। भजन जब आप करेंगे, नाम जब आप करेंगे, तो प्रारंभ में आपको थोड़ा क्लेश उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जप में आपको एकदम मन नहीं लगेगा। और जब आप संकल्प लेके निष्ठा से लग जाएंगे, तो थोड़ी बहुत माया आपकी परीक्षा ले सकती है। लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं ली जाएगी कि आपका जप छूट जाए, ध्यान छूट जाए, क्योंकि आपके रक्षक भगवान होते हैं। साधक को थोड़ा ठोंक बजा के देखा जाता है कि इसकी कितनी आस्था है, नाम जप में कितना इसका विश्वास है। या तो आपके आगे ऐसे दिव्य दिव्य सुख, या आपके आगे ऐसे जिस चीज से आप डरते रहे हो, जिस चीज से आप भयभीत होते रहे हो, उस चीज को आपके आगे भेजा जाएगा, जिससे आपका नाम जप, आप नाम जप छोड़े, आपकी निष्ठा देखी जाएगी। ये ध्यान रखना। आप मन के विकार ही में भय होता है। आप जिस चीज से डरते हैं, अगर वही चीज आपके आगे अचानक से आ जाए, तो आप देखें, आप उसको सह लेते हैं। हम प्रारब्ध से, हम दुखों से डरते हैं, लेकिन अचानक से जब कोई हम पर दुख पड़ जाए, तो आप देखना, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, प्रारब्ध उसे इतनी शक्ति दे देता है कि वो उस दुख को सह जाता है। नहीं तो सब दुख पड़ने पर, एक दूसरे के वियोग होने पर, अपने निजी जनों के शरीर के छूटने पर, सबका शरीर छूट जाए, ऐसे तो ये दुनिया ही पूरी नष्ट हो जाए। ये भगवान का विधान है। जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उसको संवारने का, उसको सजाने का, उसको चलाने का जिम्मेदारी प्रभु की होती है। जिस प्रकार हम एक छोटा सा घर ही बनाते हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी होती है, पूरी व्यवस्था उसकी देखते हैं, कहीं कोई चीज टूट जाए उसको बनवाते हैं, पूरी देखभाल करते हैं। ऐसे ही ये शरीर प्रभु ने हमें दिया है, उसकी देखभाल भगवान ही करते हैं। नाम जप अगर आप करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको इस सृष्टि के रहस्य अनुभव में आ जाएंगे। आप किसी को बता नहीं सकते, वो आपको अनुभव में आएंगे। और आप अगर किसी से कह देंगे, तो आप ध्यान रखना, कहने से अनुभूतियां चली जाती। आपको कभी भी नाम जप में अगर कोई दिव्य अनुभव होने लगे, तो आप कभी किसी से उनको ना कहना। और आगे के अनुभव, आप छोटे मोटे अनुभव में कभी संतुष्ट भी ना होना, नहीं तो वहीं पर आप रुक जाएंगे।
हमें आगे बढ़ना है, हमें जिनका हम नाम जप कर रहे हैं उनको एक बार देखें तो हम उनका साक्षात्कार करना है, इसीलिए दृष्टि ऊपर होनी चाहिए। तो छोटे मोटे जो अनुभव हैं उनमें आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, और जब उनका महत्व नहीं होगा तो किसी के बताने की भी आपकी इच्छा भीतर से नहीं होगी। जब खुद ही आप उनको महत्व नहीं देंगे तो आपके भीतर ये खलबली नहीं मचेगी कि मैं इनको बता दूं, इनको बता दूं। अब आप ध्यान से सुने, हर साधक के साथ परीक्षा नहीं होती। अगर आप भगवान का आश्रय लेकर जो भी नाम जप आप कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए ही कर रहे हैं, उनको ही आप समर्पित करते रहें, तो आपका नाम जप बढ़ेगा और आपके नाम जप के रक्षक स्वयं प्रभु ही होंगे। और कितना भी आपको नाम में रस आने लग जाए, कितनी भी नाम में आपकी दृढ़ता बढ़ जाए, कितने ही दिव्य दिव्य आपको अनुभव होने लगे, आप किसी से नहीं कहेंगे, वो सामर्थ्य आपको प्रभु दे दे। लेकिन ये होगा जब जब आप प्रभु को अपना समझकर नाम जप करेंगे और उनको समर्पित करेंगे। अगर आपके भीतर ये भाव दृढ़ नहीं हो रहा है, प्रभु से अपनापन नहीं हो रहा है, तो जो भी आप जप करें वो प्रभु को समर्पित करते रहें। समर्पित करने से ये क्रिया उन्हीं के लिए हो जाएगी। जब कोई भी क्रिया हम अपने इष्ट देव के लिए करते हैं तो आप देखना उस क्रिया में कभी भी बाधा नहीं पड़ेगी और पूरी सृष्टि उस क्रिया में सहयोग करती। जिनकी भी आप आराधना करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका आप कोई भी नाम जप रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं, ध्यान से सुनना। साधक की अनुभूतियां जो वो प्रारंभ में चलता है, जब नाम जप करता है तो नाम जप में उसे एक विशेष रुचि लगती है, क्योंकि भगवान एक उसके भीतर उसके चित्त में एक आकर्षण पैदा करते हैं कि वो खींचे। ये होता है कभी भी आप भक्ति में चलेंगे, नाम जप आरंभ करेंगे, प्रारंभ में आपको बहुत अच्छा उत्साह मिलेगा, आकर्षण होगा, और आपके अनुभव विचार, जो आपके गलत विचार हैं, जो अभी तक गलत रहे हैं, गलत सोच रही है, गलत क्रियाएं आपने की हैं, उनको भागवतिक शक्ति रोक देती है और आपके भीतर आपके अंतःकरण में नाम के प्रभाव से दिव्य दिव्य विचार आने लगते हैं। प्रारंभ में ये भक्त को उठाने के लिए होता है। जब वो थोड़ा समय करता है और नियम बढ़ाता है तो धीरे धीरे उसकी अनुभूतियां भी कम होने लगती हैं, विचार भी वो फिर संसारी, फिर वही विचार, फिर वही क्लेश, ये साधक को परेशान करता है। और ये सभी साधकों का प्रश्न होगा, भीतर से रहता है। बहुत लोग इसको कहीं न कहीं जाकर पूछ लेते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं, बहुत भीतर ही भीतर इस बात को लेकर कुढ़ते रहते हैं और साधना से विमुख हो जाते हैं। ध्यान देना, जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप अपनी साधना को और बढ़ाइए। साधना में अहम होने के कारण ये होता है, जब आप साधना कर रहे हैं, मैं जब कर रहा हूँ, अपने भीतर एक आप देखना एक बहुत भागवतिक अभिमान होता है, इसे भागवतिक अभिमान ही कहेंगे। दूसरों में थोड़ी हे दृष्टि हो जाती है, ये आपके भीतर ऐसी भावना है और इसको इष्ट के सिवा कोई जानता भी नहीं होता। इसीलिए आपको जो दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, वो बंद हो जाते हैं। इस अभिमान को नष्ट करने के लिए हमको किसी पे भी हे दृष्टि नहीं करनी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमसे हे हो, ये ध्यान रखना। सभी प्रभु के बनाए हुए हैं। सृष्टि में कोई कैसा भी कर्म कर रहा है वो अपने स्वभाव से कर रहा है, पिछले जन्म के स्वभाव से कर रहा है, कई जन्मों से वो ऐसा करता चला आ रहा है। धीरे धीरे उस कर्मों के द्वारा ही जब भोग आएंगे तो वो पवित्र होगा, जब कष्ट आएंगे तो वो पवित्र होगा।
पवित्र होकर वो भगवान की ओर स्वाभाविक ही बढ़ेगा। सभी जीव भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। आप विचार करें, हमें अपने में कभी श्रेष्ठता नहीं लानी। ये श्रेष्ठता ही, ये बात आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। ये जो अपने में गुणाभिमान है, श्रेष्ठता है, यही आपकी अनुभूतियां रोक देती है। कभी भी अपने में गुणाभिमान नहीं। कितना भी आप भजन करने लग जाएं, कैसा भी आपको अनुभव होने लग जाए, आप उसे गुप्त कर लीजिए, किसी को ना बताइए, क्योंकि स्वाद आपको लेना है। आपको भागवतिक स्वाद लेना है कि नहीं। भगवान की जो दिव्य हमें अनुभूतियां हो रही, अनुभव हो रही हैं, उनको हम ढोल बजा के गाने लग जाते हैं, और अपनी बुराइयों को तो बहुत अच्छी तरीके से हम छिपा लेते हैं। यही सोच साधक की अनुभव नहीं कराने देती, और यही आपके भीतर एक अभिमान लेके आ जाएगी। फिर आपकी दूसरे जीवों के प्रति हे दृष्टि हो जाएगी। चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त हो, आपको बिल्कुल उसमें श्रद्धा नहीं होगी। और जिस दिन भी किसी महापुरुष के लिए आपने गलत चिंतन कर लिया, तो आपकी साधना ही छूट जाएगी। किस भूल में है। इसीलिए हमारा प्रश्न रहता है, आप दीन बन के चलिए। आप जो भी भजन कर रहे हैं, आप देखना जो भी आपको अनुभव हो रहा है, वो आपके प्रभु की तरफ से है। वो आपको खींचना चाह रहे हैं, और जब वो गलत विचार आते हैं, गलत भावनाएं आती हैं, वो आपकी होती हैं। ये ध्यान रखना, इसमें भेद करना सीखिए। जो भी अच्छा आपको अनुभव हो रहा है, वो प्रभु भेज रहे हैं, वो आपको आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए दीन हो जाइए। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो भीतर से अपने को बहुत छोटा समझें, भीतर ही भीतर सबको प्रणाम करें। जब ये उपासना अध्यात्म दीनता से ही पुष्ट होता है, अभिमान से कभी पुष्ट नहीं होता। आप कितनी भी साधना करने लग जाएं, कितना भी अपने शरीर को तपा डालें, आप कभी भी आपको भगवत मार्ग का अनुभव नहीं होगा। शुद्ध रास्ता आपको नहीं मिलेगा, भ्रमित ही रहेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, जो भी आप साधना करें वो भगवान को रोज का रोज समर्पित करें। हे प्रभु, आपने ये जप कराए हैं और आपके ही चरणों में समर्पित हैं।